स्वावलंबन। कहानी नंबर 1। बंगाल के एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से बहुत थोड़े ही यात्री उतरे। उन्हीं में एक युवक भी था जिसके पास एक सूटकेस था। युवक ने इधर उधर देखा और कुली कुली की आवाज़ लगाई, परंतु उसे कोई कुली न दिखाई दिया। युवक की परेशानी बढ़ गई। उसने एक बार फिर कुली को पुकारा। स्टेशन बहुत छोटा था, वहाँ कुली नहीं के बराबर थे। तभी एक सीधा साधा धोती कुर्ता पहने एक व्यक्ति युवक की ओर आता दिखाई दिया। युवक के पास आकर उस व्यक्ति ने कहा, कहाँ है आपका सामान? लाइए, मैं ले चलता हूँ। बस यही तो है। आपने सूटकेस की ओर संकेत करते हुए युवक बोला, यह सूटकेस और बिस्तर? व्यक्ति ने मुस्कुराकर युवक की ओर देखा और बिना कुछ कहे उसका सूटकेस और बिस्तर उठाकर स्टेशन से बाहर की ओर चल दिया। स्टेशन के बाहर पहुंचते ही व्यक्ति युवक का सामान आदि उसे सौंपते हुए चलने लगा। अरे भाई ठहरो, अपनी मजदूरी तो लेते जाओ। युवक ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उस व्यक्ति के हाथ पर रख दिए। क्षमा करें, मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, व्यक्ति ने पैसे लौटाते हुए कहा। मैंने पैसों के लिए नहीं बल्कि सहायता करने के लिए सामान उठाया था। युवक ने समझा शायद पैसे कम हैं। उसने अपनी जेब से कुछ और सिक्के निकाले और बोला, शायद कम थे इसीलिए तुमने नहीं लिए, लो और लो। आप तो खुश हो ना? व्यक्ति मौन रहा। उसने वे पैसे धन्यवाद सहित लौटा दिए और चल दिया। युवक आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखता रहा। यह नवयुवक विशेष रूप से बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भाषण सुनने आया था। अगले ही दिन उसका भाषण होने वाला था। अगले दिन युवक एक सभागार में पहुंचा जहां ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भाषण होना था। नियत समय पर विद्यासागर जी पधारे। युवक ने जब विद्यासागर को देखा तो पानी पानी हो गया। अनायास उसके मुंह से निकला, अरे ये तो वही सज्जन हैं जिन्होंने स्टेशन पर मेरा सामान उठाया था। युवक का सिर लज्जा से झुका जा रहा था। उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। भाषण समाप्त होने पर वह युवक विद्यासागर जी के पास गया और चरणों में झुक गया। उसने आश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। स्टेशन पर मैं आपको पहचान ना पाया। तुम्हें एक शर्त पर क्षमा किया जा सकता है। विद्यासागर ने मुस्कुराकर उसे उठाते हुए कहा, मुझे आपकी हर शर्त स्वीकार है। युवक गिड़गिड़ाया, तो फिर आज प्रण करो कि आज से अपना कार्य स्वयं करोगे तथा किसी भी काम को छोटा नहीं समझोगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोले। युवक ने सिर झुकाकर अपनी सहमति प्रकट की। कहानी नंबर 2। अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध जनरल थे जिनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। बाद में ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। वाशिंगटन को घुड़सवारी का बड़ा शौक था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल घुड़सवारी किया करते थे। उस समय उनके वस्त्र भी अत्यंत साधारण होते थे, जिनके कारण प्राय लोग उन्हें पहचानने में भी भूल कर जाते थे। एक दिन जॉर्ज अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। उन्होंने देखा कुछ सैनिक लकड़ी के एक भारी लट्ठे को धकेलकर एक और करने का प्रयास कर रहे थे। सैनिकों का अफसर खड़ा खड़ा सैनिकों को अपनी कर्कश वाणी में चीख चीख कर उन्हें और जोर लगाने के लिए हुक्म दे रहा था। वाशिंगटन इस दृश्य को देखते रहे। वाशिंगटन अपने घोड़े से उतरे और सैनिकों के अफसर के पास गए और बोले, आप सैनिकों की सहायता क्यों नहीं करते? यह सुनकर अफसर अपनी आंखें नीली पीली करते हुए बोला, शायद तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं इन सैनिकों का अफसर हूँ। मेरा काम अपने सैनिकों से काम लेना है, खुद काम करना नहीं। क्षमा करें भाई, मुझे पता नहीं था कि आप इतने बड़े आदमी हैं। इतना कहकर वाशिंगटन ने अपना कोट उतारा और सैनिकों के साथ लट्ठे को धकेलने लगे। सैनिकों को बस एक ही और व्यक्ति की सहायता चाहिए थी। लट्ठा अपनी निश्चित जगह पर पहुंच गया। अफसर की समझ में नहीं आ रहा था कि यह अजनबी कौन है। वह अजनबी से उनका परिचय प्राप्त करना ही चाहता था कि वाशिंगटन बोले, यदि भविष्य में आपके पास काम करवाने के लिए पर्याप्त व्यक्ति न हो
तो आप मुझे बताना, मैं स्वयं आ जाऊंगा। पर श्रीमान, आप है कौन? मेरा नाम जॉर्ज वाशिंगटन है, मैं तुम्हारा जनरल हूँ। सैनिक अफसर पर घड़ों पानी फिर गया। उसने क्षमा याचना की और अत्यंत विनम्र भाव से कहा, मैं भी आगे से अपने सैनिकों के काम में हाथ बटाऊंगा। हमें किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए और अपने सारे छोटे बड़े काम स्वयं करने चाहिए। किसी के सहारे पर निर्भर न रहकर हमें स्वावलंबी बनना चाहिए। भगवान केवल उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं।